आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। और आज कुछ महत्वपूर्ण बात आपके साथ हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि यह अवसर परमेश्वर आपने हमें दिया ताकि हम आपके बारे में और जान सके, सीख सके। इसलिए पिता परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे प्रभु, हमारे दिल को खोल दे प्रभु, ताकि हम आपकी बातों को ग्रहण कर सकें। आपने हमारे लिए बड़े बड़े और आश्चर्य काम किए हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हमारे जीवन से निरंतर होती चली जाए। जब तक आप दोबारा वापस आते हैं प्रभु, तब तक परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके वचन को पढ़ने और सुनने की यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। आज हम कुछ वचन से बात नहीं करेंगे, लेकिन यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें हम करेंगे। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, सिर्फ 33.5 साल इस दुनिया में रहकर के सेवकाई की और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया कि अपने अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो बहुत सारे काम किए। उन कामों के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। यीशु मसीह ने जो काम किए हैं, उन कामों को देखकर हम यीशु मसीह को क्या कह सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से भाई बहन, बहुत से अपने अपने थियोलॉजी यीशु मसीह के सामने रखते हैं और यीशु मसीह को कुछ लोग पैगंबर करके मानते हैं, कुछ लोग भविष्यवक्ता, कुछ लोग जादू टोना करने वाला, कुछ लोग चंगाई देने वाला और कुछ वास्तव में मसीहा सोचते हैं। और इजरायली लोग जिस मसीहा की इंतजार कर रहे थे, उनके लिए वो मसीहा नहीं आया। वो लोग इंतजार कर रहे थे कि मेरा मसीहा जब आएगा तो वो मुझे, मेरी ज़रूरत को पूरा करेगा, मुझे चंगाई देगा, हमारे इस रोम की साम्राज्य से हमें बाहर निकालेगा। मेरा मसीहा ये करने आए। लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, तब जब उन्होंने कहा कि राह, हक, जिंदगी मैं ही हूँ, उन्होंने कहा जगत की ज्योति मैं ही हूँ, आदि और अंत मैं ही हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ, तब लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा मसीह नहीं है, हमारा मसीह तो दूसरा है। लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, हम देखते हैं उनके कामों से। यीशु मसीह ने 3 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया। यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को चंगा कर दिया। यीशु मसीह पानी पर चले। इतिहास में कोई पानी पर नहीं चल सकता है। यीशु मसीह पानी पर चला, जन्म के अंधे को चंगाई दिया, लंगड़ों को चंगाई दिया, मुर्दों को जिंदा किया। बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार यीशु ने किए हैं। 5 रोटी और 2 मछलियों से बहुत लोगों को खाना खिलाया। 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया, बाइबल बताती है। सिर्फ 33.5 साल की सेवकाई में इतिहास 2 भागों में बट गया, एडी और बीसी, 2 भागों में बट गया। कैलेंडर की वहां से स्थापना हो गई। यीशु मसीह आपके लिए कौन है मेरे भाइयों बहनों? यीशु मसीह को आप जो सोचते हैं वही तो आपके लिए है, लेकिन वास्तव में यीशु मसीह कौन है? यही बात यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पतरस से कहा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कोई भविष्यवक्ता कहते हैं, कोई एलिया कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। पर यीशु ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो? तब उन्होंने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तब यीशु ने इनकार नहीं किया। यीशु ने कहा मेरे पिता परमेश्वर ने तुझ पर यह बात डाली है, प्रकट किया है। यीशु ने कहा
यीशु ही मसीहा है। और जो इजरायली लोग सोच रहे थे कि हमें इन सब परेशानियों से बाहर करेंगे, लेकिन वास्तव में यीशु मसीह सबसे बड़ी समस्या से हमें बाहर करने के लिए इस दुनिया में आए थे, और वो था पाप। वो था पाप। जब शुरू में आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, तब रिश्ता बिल्कुल अच्छा था। परमेश्वर मनुष्य के साथ रहता था और मनुष्य परमेश्वर के साथ रहता था। दोनों मिल सकते थे, बातचीत कर सकते थे, एक अच्छा रिश्ता था। लेकिन उनके बीच में क्या हुआ? आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। एक ही आज्ञा उनको मिली थी कि भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष का पेड़ का फल है उसको तू कभी ना खाना। वही आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया, और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही पाप है। और इस पाप ने क्या किया? मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। मनुष्य को परमेश्वर से अलग। और जब परमेश्वर से अलग हो गया तो क्या आया? बीमारी आई, परेशानी आया, तकलीफ, डिप्रेशन, सब चीजें आई। ये सब बाद में आया, लेकिन उससे पहले क्या आया? उससे पहले पाप आया। और ये जो मसीहा आने वाला था, इजरायली लोग जो इंतजार कर रहे थे, यीशु मसीह सिर्फ पाप से छुटकारा देने के लिए आया था। ये पाप से मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया था। यीशु मसीह हमारे ही पापों के लिए क्रूस पर मर गए। और पुराना नियम इस बात का गवाही देता है कि एक मसीहा आएगा, एक मसीहा आएगा, एक मसीहा आएगा। और वो मसीहा आया। आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह इस धरती पर आया, हमें पाप से मुक्ति देने के लिए। और यीशु मसीह किसी एक जाति, एक धर्म, एक कम्युनिटी को उद्धार देने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति को उद्धार देने के लिए आए, क्योंकि हर एक मानव जाति पापी है। पापी है, और पाप ने ही हमको परमेश्वर से अलग कर रखा है। हम और आप किसी भी जाति के हो सकते, किसी भी देश, भाषा के हो सकते हैं, लेकिन समस्या एक ही है मेरे भाइयों बहनों। और वो समस्या क्या है? वो समस्या है पाप। और पाप ही हमें परमेश्वर से अलग करता है। और इस पाप की समस्या को खत्म कौन कर सकता है? केवल एक पवित्र जन, केवल एक पवित्र व्यक्ति। और यीशु वो व्यक्ति था पवित्र। यीशु मसीह का जन्म के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं और इतिहास में देखते हैं, तो यीशु मसीह का जन्म एक कुमारी से हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई, और वो बेटा जैसे जैसे बड़ा हुआ, 3.5 साल इस धरती पर अपनी सेवकाई की। और 3.5 साल की सेवकाई में पूरी इतिहास ही बदल गया मेरे भाइयों। यदि हमको पापों से मुक्ति चाहिए, यदि हमें परमेश्वर के साथ अनंत जीवन चाहिए, तो केवल एक ही मार्ग है, और वो यीशु है। यीशु मसीह ही हमको हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है। यदि हम माने कि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग चला गया, और यीशु मसीह फिर से जब वापस आएगा तो मुझे ले जाएगा, ये विश्वास ही हमको हमारे पापों से मुक्ति प्रदान करेगा। इस दुनिया में एक ही व्यक्ति के द्वारा पाप इस जगत में आया है, और वो सबसे पहला व्यक्ति आदम और हव्वा। और एक ही व्यक्ति के द्वारा पापों की क्षमा मिल जाती है, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह जब सबसे पहला व्यक्ति परमेश्वर ने बनाया, तो वो पवित्र था। जब तक उन्होंने आज्ञा नहीं तोड़ा, तब तक वो पवित्र था। और जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और उनके द्वारा जितनी जनरेशन आती चली गई, वे सब भी उन्हीं के डीएनए आता चला गया। इस वजह से हम सब पापी हैं, और हमें मुक्ति की जरूरत है। और हमें उद्धार देने के लिए एकमात्र पवित्र व्यक्ति की जरूरत है, और यीशु मसीह ही वो पवित्र व्यक्ति बनकर इस धरती पर आया।
यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र, और हमारे लिए वो पर्याप्त रूप से एक बलिदान है। और शुरुआत से ही बाइबल बता रही है कि वो पवित्र व्यक्ति मेमने के समान आएगा और क्रूस पर बलिदान होकर अपनी मृत्यु को सह लेगा। वो दुख उठाएगा, परेशानी झेलेगा, लेकिन वो सबकी मुक्ति के लिए होगा। बाइबल पुराने नियम की भविष्यवक्ताओं की किताबों में बताते हैं। ये सब बातें हमें पता चलता है। यीशु मसीह को हम क्या समझते हैं, यीशु मसीह के ऊपर हम कैसे विश्वास करते हैं। यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर है। यीशु मसीह आज भी जीवित है। यीशु मसीह का कब्र आज भी खाली है। यीशु मसीह फिर से बादलों पर आने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह जैसे पहले आए थे वैसे इस बार नहीं आएंगे। यीशु मसीह दोबारा आएंगे और अपने राज्य को स्थापित करने के लिए आएंगे, और उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। मनुष्य खत्म हो जाएंगे, राज्य खत्म हो जाएंगे, अलग अलग सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह का राज्य कभी खत्म नहीं होगा। यीशु मसीह का राज्य शुरू हुआ है और हमेशा हमेशा के लिए चलता ही है। हमें यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करना है, क्योंकि हमको उन्हीं ने बनाया है और हम उन्हीं के हैं, और उन्होंने अपने लिए हमें बनाया है। हम इंसान साधारण नहीं हैं, हम परमेश्वर के साथ एक जुड़े हुए प्राणी हैं, जुड़े हुए प्राणी हैं। हम पाप के वजह से अलग हो गए हैं, और परमेश्वर के साथ एक ही तरीका है हमारा जुड़ने का, वो है हमारे लिए कोई मरे, और यीशु मसीह ही हमारे लिए मरा है, और वो पवित्र व्यक्ति हमारे लिए मरा है। तो उस तीसरे दिन यीशु जी उठा। ये सुसमाचार है, आपके लिए खुशखबरी है। यदि आप यीशु पर विश्वास करें तो आपके लिए खुशखबरी है, आप अनंत जीवन पाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। ये परमेश्वर का मकसद है, प्लानिंग है। परमेश्वर हमें ये सुसमाचार नहीं है कि चंगाई, छुटकारा और आशीष, हाँ ये जरूरी है, और परमेश्वर जब किसी व्यक्ति के साथ खुश होते हैं वो उन्हें देते हैं, लेकिन ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार तो एक ही है कि हमारे पापों की मुक्ति, यही है सुसमाचार। सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह इस धरती पर आए, हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे और बादलों पर स्वर्ग चले गए और फिर से वापस आएगा। यही है सुसमाचार, यही है सुसमाचार। इस बात पर जो यकीन करता है, ईमान लाता है, विश्वास करता है, उसका मुक्ति तय है, पापों से मुक्ति तय है। सोचिए, विचार करिए और प्रभु के पास आइए, यीशु मसीह के पास आइए, और यीशु मसीह आपको अनंत जीवन प्रदान करेंगे। यीशु मसीह से प्रार्थना करिए और वो आपको अनंत जीवन का मार्ग दिखाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।